क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर ख्वाब में अल्लाह का दीदार हो जाए तो वो ख्वाब कैसा होगा? क्या वो रोशनी होगी? क्या वो कोई आवाज होगी? क्या वो आंखों से देखा जाने वाला मंजर होगा, या फिर दिल में उतर जाने वाला एक ऐसा सुकून जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन ही ना हो? दोस्तों, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये सवाल अपने दिल में लेकर सोते हैं, क्या ख्वाब में दीदार इलाही मुमकिन है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है, अगर किसी ने ऐसा ख्वाब देखा हो तो क्या वो सच है, या महज ज़हन का वहम, या शैतान का धोखा, या फिर अल्लाह की तरफ से कोई खास इशारा? आज की ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जिस पर सदियों से इल्मा, सूफिया और अहले दिल गुफ्तगू करते आए हैं, लेकिन आम इंसान तक उसकी हकीकत कम ही पहुंच पाती है। आखिर तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा वो 3 इशारे जिनसे इंसान पहचान सकता है कि उसका ख्वाब आमा ख्वाब था या रूहानी ख्वाब। ख्वाब क्या होता है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ख्वाब होता क्या है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। रहमानी ख्वाब जो अल्लाह की तरफ से होते हैं, सुकून देते हैं, दिल को बदल देते हैं, इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं। नफसानी ख्वाब जो हमारे दिन के ख्यालात, ख्वाहिशात और सोचों का अक्स होते हैं। शैतानी ख्वाब जो खौफ, बेचैनी और वसूसा पैदा करते हैं। अब सवाल यह है, दीदार इलाही वाला ख्वाब इनमें से किस कसम में आता है? क्या अल्लाह को ख्वाब में देखा जा सकता है, या अल्लाह की जात आंखों से देखने से मावरा है? कुरान व अकीदा, अल्लाह को देखना मुमकिन है? दोस्तों, यहाँ हमें बहुत एहतियात की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह की जात किसी शक्ल, किसी जिस्म, किसी सूरत में महदूद नहीं। कुरान हमें बताता है ला तुदरिकुहुल अब्सार, यानी आंखें अल्लाह का इहाता नहीं कर सकते। उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह मौजूद नहीं, बल्कि उसका मतलब ये है कि अल्लाह इतना अजीम है कि इंसानी आंख उसका इदराक नहीं कर सकती। तो फिर सवाल पैदा होता है, लोग ख्वाब में क्या देखते हैं? तो सूफिया और बुजुर्गान दीन का मौक़िफ़, बुजुर्गान दीन कहते हैं ख्वाब में अल्लाह की जात नहीं, बल्कि अल्लाह की तजल्ली, अल्लाह की क़ुर्बत, या अल्लाह की तरफ से कोई रूहानी अलामत दिखाई जाती है। यानी ख्वाब में जो कुछ नजर आता है वो अल्लाह की असल जात नहीं, बल्कि दिल पर नाजिल होने वाली कैफियत होती है। कोई नूर देखता है, कोई बेमिसाल रोशनी, कोई ऐसी आवाज जो कानों से नहीं दिल से सुनी जाती है, और कोई ऐसा सुकून महसूस करता है कि जागने के बाद दुनिया ही बदली हुई लगती है। एक सच्चा वाकया, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में कोई शक्ल नहीं देखी, कोई सूरत नहीं देखी, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी कायनात मेरे दिल के अंदर सिमट आई हो, और दिल कह रहा हो यही मेरा रब है। जब वो नींद से जागे तो आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, दिल नरम हो चुका था और गुनाह से नफरत पैदा हो चुकी थी। दोस्तों, यही वो फर्क है जो आम ख्वाब और रूहानी ख्वाब में होता है। असल सवाल, क्या हर ऐसा ख्वाब सच्चा होता है? ना। और यहाँ बहुत लोग धोखा खा जाते हैं। हर रोशनी अल्लाह की तरफ से नहीं होती, हर आवाज अल्हामी नहीं होती, और हर ख्वाब रूहानी नहीं होता। इसीलिए बुजुर्गानी दीन ने 3 वाज़ेह इशारे बताए हैं जिनसे पहचाना जा सकता है कि ख्वाब सच्चा है या सिर्फ वहम। लेकिन इन इशारों को समझने से पहले एक बहुत अहम बात सुन लें। अगर ख्वाब के बाद आपका दिल बदल जाए। दूसरा इशारा, शरीयत से मुकम्मल मुताबिकत। दोस्तों, ये एक ऐसा उसूल है जिस पर तमाम अहले इल्म मुत्तफक हैं। जो ख्वाब शरीयत के खिलाफ हो वो अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकता, चाहे ख्वाब कितना ही रोशन क्यों ना हो, चाहे उसमें कितनी ही नूरानियत क्यों ना हो, चाहे आवाज कितनी ही पुरस्कून क्यों ना हो। अगर वो ख्वाब कुरान और संत के खिलाफ है तो वो ख्वाब बातिल है। खतरनाक गलतफहमी, बहुत से लोग ये कहते हैं अल्लाह ने मुझे ख्वाब में हुक्म दिया कि फलां काम करो। सवाल ये है, क्या अल्लाह अपने ही बनाए हुए कानून को ख्वाब में तोड़ देगा? हरगिज नहीं। अल्लाह का निज़ाम वाज़ेह है। कुरान, संत, शरीयत, ख्वाब इस निज़ाम के ताबा होते हैं, न कि उससे ऊपर। एक वाज़ेह मिसाल फर्ज करें, कोई शख्स कहता है मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे कहा गया अब मुझे पर्दे की जरूरत नहीं, या मुझे कहा गया अब मैं सूद ले सकता हूं। तो जान लीजिए ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से नहीं, क्योंकि अल्लाह कभी हराम को हलाल नहीं बनाता। सूफिया का फैसला कुन उसूल। बुजुर्गानी दीन फरमाते हैं, अगर ख्वाब तुम्हें कुरान के करीब ले जाए तो ठीक, अगर कुरान से दौर करे तो छोड़ दो। यही उसूल दीदार इलाही जैसे ख्वाबों पर भी लागू होता है। से एक सच्चा वाकया, एक नौजवान एक मशहूर शेख के पास आया और कहा, मुझे ख्वाब में बहुत नूर नजर आया और कहा गया कि अब मैं खास हो गया हूं। शेख ने पूछा,
नमाज का क्या हाल है? नौजवान खामोश हो गया। शेख ने फरमाया, जिस ख्वाब के बाद नमाज कम हो जाए वो ख्वाब नूर नहीं, अंधेरा है। दूसरा इशारा खलासा में। याद रखें, रहमानी ख्वाब शरीयत के साथ टकराता नहीं बल्कि शरीयत की तरफ झुकाता है। अगर ख्वाब के बाद कुरान से मोहब्बत बढ़े, संत पर अमल आसान हो, गुनाह मुश्किल लगे, तो ये दूसरा मजबूत इशारा है कि ख्वाब सच्चा हो सकता है। लेकिन अभी एक इशारा बाकी है, और वो सबसे ज्यादा बारीक, सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे कम समझा जाने वाला इशारा है। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा तीसरा इशारा जो ख्वाब की हकीकत को तकरीबन वाज़ेह कर देता है, वो कैफियत जिसे झूठा ख्वाब कभी पैदा नहीं कर सकता। और आखिर में एक ऐसा नतीजा जो आपके दिल को या तो मुतमईन कर देगा या झंझोड़ देगा। पहला इशारा, ख्वाब के बाद दिल का बदल जाना। दोस्तों, अगर कोई शख्स आकर ये कहे मैंने ख्वाब में अल्लाह को देखा, तो बुजुर्गानी दीन उससे सबसे पहला सवाल ये नहीं करते कि तुमने क्या देखा, बल्कि वो पूछते हैं ख्वाब के बाद तुम्हारा दिल कैसा हो गया। क्योंकि अल्लाह की तरफ से आने वाली कोई भी चीज इंसान के अंदर को बदल देती है। दिल पर असर, असल पैमाना। अगर ख्वाब के बाद दिल में आजिज़ी आ जाए, आंखों में आंसू आसानी से आ जाएं, नमाज बोझ न लगे, गुनाह करते हुए दिल कांप जाए, दुनिया की मोहब्बत कम और आखिरत की फिक्र बढ़ जाए, तो समझ लीजिए ये ख्वाब महज ख्याल नहीं था। लेकिन अगर ख्वाब के बाद गुरूर बढ़ जाए, खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगे, ये सोच आ जाए कि मैं खास हूं, मैं मुंतखब हूं, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि अल्लाह जिसे अपने करीब करता है उसे झुका देता है, ना कि ऊंचा कर देता है। दोस्तों, यहाँ एक नाजुक निक्ता समझ लें, अल्लाह की तरफ से आने वाला ख्वाब कभी इंसान को शरीयत से आजाद नहीं करता। यानी अगर कोई कहे मुझे ख्वाब में इशारा मिला, अब मुझे नमाज की जरूरत नहीं, तो जान लीजिए ये ख्वाब रहमानी नहीं बल्कि नफसानी या शैतानी है। क्योंकि अल्लाह का कर्ब इताअत बढ़ाता है, कम नहीं करता। सच्चा वाकया, दिल हिला देने वाला। एक शख्स एक बड़े आलम के पास आया और कहा, मैंने ख्वाब में बहुत बड़ा नूर देखा और एक आवाज आई कि तू मेरा खास बंदा है। आलम ने पूछा, ख्वाब के बाद तूने क्या किया? वो बोला, मैंने खुद को दूसरों से अफजल समझना शुरू कर दिया। आलम ने फौरन कहा, यह अल्लाह की तरफ से नहीं था, क्योंकि अल्लाह जिसे चुनता है उसे आजिज बना देता है। आप पहला इशारा खलासा में। याद रखें, अगर ख्वाब के बाद बंदगी बढ़ जाए, आजिजी आ जाए, दिल नरम हो जाए और इताअत आसान हो जाए, तो ये पहला इशारा है कि ख्वाब रहमानी हो सकता है। लेकिन अभी फैसला ना करें, क्योंकि सिर्फ एक इशारा काफी नहीं है, वो खामोश खतरा जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे ख्वाब देखकर हर जगह बयान करने लगते हैं, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। हालांकि नबी ने फरमाया, अच्छा ख्वाब हर एक को न सुनाओ, क्योंकि हर सुनने वाला खैर ख्वाह नहीं होता। कुछ हसद से सुनते हैं, कुछ मजाक से, और कुछ दिल ही दिल में इनकार कर देते हैं। ये सब चीजें रूहानी कैफियत को कमजोर कर देती हैं। अभी हमने देखा सिर्फ पहला इशारा जो दिल से मुताल्लिक था, लेकिन दूसरा इशारा दिल से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये इशारा ये तय करता है कि ख्वाब अल्लाह की तरफ से था या नफ्स की चाल। दोस्तों, ये तीसरा इशारा सबसे ज्यादा खामोश लेकिन सबसे ज्यादा फैसला कुन होता है, क्योंकि झूठा ख्वाब चंद दिन का जोश देता है, लेकिन सच्चा ख्वाब जिंदगी का रख बदल देता है। वक्ती कैफियत और दायमी तब्दीली में फर्क। अगर कोई कहे मैंने ख्वाब देखा और 3 दिन बहुत खुश रहा, तो ये दलील नहीं। असल सवाल ये है, क्या 3 महीने बाद भी दिल वैसा ही नर्म है? क्या 1 साल बाद भी गुनाह करते हुए दिल कांपता है? रहमानी ख्वाब वक्त के साथ मध्यम नहीं होता बल्कि गहरा होता जाता है। झूठे ख्वाब की पहचान, झूठे ख्वाब की निशानियां, शुरू में शदीद जज्बात, दूसरों को मुतासिर करने की ख्वाहिश, बार बार ख्वाब का जिक्र, वक्त के साथ असर खत्म हो जाना। जबकि सच्चे ख्वाब की पहचान खामोशी, शुक्र, खुद एहतिसाबी और अल्लाह से डर में इजाफा। सोफिया की गहरी बात। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर ख्वाब ने तुम्हें अल्लाह का तालिब बना दिया तो वो सच्चा है, और अगर उसने तुम्हें खुद का मदाह बना दिया तो वो झूठा है। यही कसूटी है। क्या ख्वाब में दीदार इलाही मुमकिन है? अब हम असल सवाल की तरफ आते हैं, क्या ख्वाब में दीदार इलाही मुमकिन है? जवाब ये है, अल्लाह की जात आंखों से देखी नहीं जा सकती, न जागते में न ख्वाब में, लेकिन अल्लाह की कर्रबत, तजली, नूर और रूहानी पहचान ख्वाब में महसूस की जा सकती है। और वो एहसास ऐसा होता है जिसे अल्फाज में कैद नहीं किया जा सकता। खतरनाक गलती जिससे बचना जरूरी है। दोस्तों,
सबसे बड़ी गलती ये है ख्वाब को मकसद बना लेना। हालांकि ख्वाब मकसद नहीं बल्कि इशारा होता है। असल मकसद है अल्लाह की रिजा, अताअत, आजिज़ी और साबित कदमी। अगर ख्वाब मिल भी जाए और अमल ना हो तो ख्वाब बोझ बन जाता है। सुनने वाले के लिए खामोश पैगाम, अगर आपने कभी ऐसा ख्वाब देखा है तो उसे नेमत समझें, फख्र न बनाएं, लोगों में न फैलाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने अमल को बेहतर बनाएं। और अगर आपने कभी ऐसा ख्वाब नहीं देखा तो मायूस न हों, क्योंकि अल्लाह को ख्वाबों से नहीं दिलों से काम है। आइए आखिर में दिल से एक दुआ करें, या अल्लाह, अगर तू हमें कोई ख्वाब दिखाए तो इसे हमारे लिए हदायत बना, फितना न बना, गुरूर न बना, और अगर ना दिखाए तो हमें अपने कुर्ब से कभी महरूम न करना। आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो उसे लाइक करें, किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जो ख्वाबों की हकीकत को समझना चाहता हो, और कमेंट में जरूर लिखें, अल्लाह दिलों का हाल जानता है। हम दोबारा मिलेंगे एक और गहरे मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अल्लाह से जुड़े रहें।